नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। परीक्षाओं को लेकर पीएम मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। 12 बजे पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री की बैठक होनी है। इस बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर बड़ा फैसला हो सकता है और इसी को लेकर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री पोखरियाल की यह बैठक होगी, जिसमें कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 4 राज्यों में सीबीएसई की 10th और 12th की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। यूपी में इसे आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में मांग ये उठ रही है कि सीबीएसई की परीक्षाओं को टाला जाए, महामारी के बढ़ते केसेस को देखते हुए। और अब ये बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से क्या निकलता है? 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री की मुलाकात होनी है, चर्चा होनी है, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल होंगे और बड़ा फैसला सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आ सकता है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी इसे लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो सेंटर्स हैं वो हॉटस्पॉट बन सकते हैं, सुपर स्प्रेडर जोन बन सकते हैं। ऐसे में सीबीएसई की परीक्षाओं को फिलहाल टाला जाए और इसी बीच में कई और राज्यों से भी परीक्षाओं को टाले जाने की मांग उठने लगी है। इसी बीच में बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री की बैठक 12 बजे होगी। तो कई राज्य ऐसे हैं जो कि बोर्ड की परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब यह स्थिति देखने को मिल रही है कि बच्चों में कोरोना तेजी के साथ फैलता जा रहा है। और ऐसे में कुछ ग्राफिक्स, एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहती हूं जो ये बताएगी कि कैसे बच्चों में सुपर स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस 2021 में। 5 राज्यों का हाल आपके सामने है, जिसमें 79,688 ऐसे बच्चे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और ये बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ महाराष्ट्र में 60,684 बच्चों को कोरोना हुआ है और इसमें 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी संख्या 9,882 है। ये भी आंकड़े सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां 7,327 बच्चों को कोरोना हुआ और जो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं उनकी संख्या 871 है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, वहां पर भी कोरोना काफी तेजी के साथ फैल रहा है। छत्तीसगढ़ में 5,940 ऐसे बच्चे हैं जिनको कोरोना हुआ, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 922 छत्तीसगढ़ राज्य में रही है। इसके साथ उत्तर प्रदेश का हाल भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जहां 3004 ऐसे बच्चे हैं जिनको कोरोना संक्रमण हुआ, ये इन्फेक्शन हुआ, और यहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 471 थी। तो ये अलग अलग राज्य है जहां पर यह स्थिति बनी है, बच्चों के बीच में फैल रहा है कोरोना वायरस। दिल्ली में 2733 ऐसे बच्चे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हुए और यहां 5 साल से कम उम्र के 441 बच्चे थे कोरोना से इन्फेक्ट होने वाले। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि माइल्ड से मॉडरेट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों में। और पिछले साल जो ज्यादातर हमने केसेस देखे थे वो असिम्टोमेटिक थे, लेकिन अब माइल्ड सिम्टम्स के साथ इसी तरीके से तादाद बढ़ती जा रही है। सीधा आपको लिए चलते इस बैठक को लेकर अपडेट क्या मिल रही है। मेरे सहयोगी अमोद राय इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद, इस बैठक से निकलेगा क्या? ये कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं टाल दी जाएंगी, या फिर बी ये निकल कर आएगा कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो कैसे होंगी, कितनी सावधानी के साथ होंगी? निश्चित तौर पर देखिए पूर्णिमा, जो बैठक 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है उसमें ये इसी बात पर मंथन होगा। खास करके मशवरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री उसमें होंगे, उसमें सीबीएसई के चेयरमैन होंगे, उसमें शिक्षा सचिव होंगे। इन सारे अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस कोरोना के बढ़ते दौर में कैसे एग्ज़ाम कराया जाए, या अभी टाला जाए। अगर कराया जाए तो किस ढंग से कराया जाए ताकि बच्चों में, जैसा कि अभी आपने आंकड़े बताए, उस ढंग से जिस ढंग से फैल रहा है कोरोना बच्चों में, चूँकि पिछली बार कोरोना जो फैला था और इस बार फैला था, इसमें बेसिक अंतर ये है कि पिछली बार यूथ की संख्या कम थी, यंग लोगों में कम हो रहा था। इस बार उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लिहाजा क्या सीबीएसई एग्ज़ाम टाल दिया जाना उचित होगा, और टाल दिया जाए तो फिर कब कराया जाएगा, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। इस एक मॉडलिटीज़ तय की जाएगी और उसके बाद ये बताया जाएगा कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये इस बात को लेकर ज़रूर है कि जिस तरह से 3-4 राज्यों ने ये फैसला
लिया है कि 4 मई से जो CBSE का एग्ज़ाम होने जा रहा है वो कराने में अक्षम है, तो उस ढंग से केंद्र सरकार को ये सोचना पड़ रहा है कि नहीं, ये सही है और राज्यों ने जो फैसले लिए हैं वो सटीक हैं। क्योंकि लगातार आप देखिए पिछले एक हफ्ते से लगातार मरीजों की संख्या हर दिन 20-25 हज़ार बढ़ रही है। 1.5 लाख का आंकड़ा 2-3 दिन पहले पार कर चुका है। वैसे में जिस तरह से बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ये कराना और खतरनाक हो सकता है। लिहाजा संभव है कि घातक साबित हो सकता है। इसलिए 4 राज्यों की तरफ से अमोद ये फैसला ले लिया गया है। बाकी राज्य भी कह रहे हैं कि क्यों ना अभी परीक्षाएं टाल दी जाए, इस बाबत फैसला लिया जाए। और इसीलिए आज ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री के बीच में हो रही बैठक को लेकर आपसे चर्चा आगे भी करेंगे अमोद। लेकिन जो स्कूल हैं वो सुपर स्प्रेडर बनते जा रहे हैं, उसका आंकड़ा आपके सामने रखूंगी। लखनऊ की पहले आप तस्वीर देख लीजिए, फरवरी 2021 की। कैसे लखनऊ का लामात बॉय स्कूल है जहां 6 लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं। ये आंकड़ा लखनऊ से सामने आया। लखनऊ के बाद अब मार्च महीने में पंजाब में, जहां स्कूल खुलने के 2 महीने के भीतर 250 शिक्षक और जो बच्चे थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद फैसला स्कूल बंद करने का लिया गया। अब जम्मू कश्मीर के हालात मार्च के, जहां 2 स्कूलों में 50 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए। ये 2 स्कूल ऐसे थे जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ। उसके बाद झारखंड के बुंडू में, जहां पर इंदिरा गांधी स्कूल में 25 ऐसी छात्राएं थी जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गईं और 25 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फैसला लिया गया। हरियाणा के रोहतक में भी कोरोना विस्फोट हुआ स्कूल के भीतर, जो कि सुपर स्प्रेडर बना। 4 छात्रों समेत 47 ऐसे लोग थे जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए और इसी तरीके से स्कूल सेंटर बनते गए, वहां सुपर स्प्रेडर जोन बनते गए जहां कोरोना वायरस लगातार तेजी के साथ फैला। अब देखिए CBSE बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या तस्वीर है। दरअसल जो शेड्यूल डेट है वो 12वीं की परीक्षा के लिए 4 मई है। 4 मई से 12वीं की परीक्षा शुरू होनी है, 10 जून को यह खत्म होनी थी। और जो 10वीं की परीक्षा है वो 4 मई से शेड्यूल डेट शीट आ रखी है अभी फिलहाल, और 7 जून को यह परीक्षा खत्म होनी है। ये 10वीं और 12वीं की अभी की एट द मोमेंट की स्थिति है जब डेट शीट सामने आ चुकी है और इसको लेकर अब फैसला लिया जाना है क्या होता है। लेकिन अमोद हमारे साथ लगातार बने हैं। अमोद, जरा ये भी समझाइए कि 4 राज्य फैसला कर चुके हैं। जाहिर बात है कि महामारी जिस तरह से फैल रही है, बच्चों में ये वायरस जिस तरह से फैल रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आता है और इसमें CBSE का रुख क्या है अभी तक लेकर, कि क्या ये एग्जाम्स टाले जा सकते हैं और इसका असर क्या पड़ेगा अगर ये फैसला लिया जाता है तो? देखिए, निश्चित तौर पर पूर्णिमा, जब प्रधानमंत्री ने इस बैठक को बुलाया है और जब सरकार के हवाले से ये खबर सूत्रों से आ रही है कि प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से इस बैठक को बुलाया है, तो ये मानना चाहिए कि इसको लेकर हर पहलू पर विचार होगा और संभव है कि इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर बच्चों में इस कदर ये बीमारी बढ़ रही है और स्प्रेड आउट हो रहा है, तो वैसे में केंद्र सरकार जो पहले से ही लगातार संजीदा है इस पूरे विषय में, वो कभी नहीं चाहेगी कि रिस्क लिया जाए। और बच्चों को भविष्य का सवाल तो है ही, साथ ही उनके जीवन का भी प्रश्न यहाँ बनता है। लिहाजा संभव है कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री इन अधिकारियों, पार्टीज की बात नहीं होनी चाहिए। जो हम लगातार देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो मांग कर ही रही हैं, दिल्ली सरकार मांग कर रही है, प्रियंका गांधी भी लेटर लिख चुकी हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं 10वीं 12वीं के जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं। लगभग 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं और ये कहा है कि इस परीक्षा को टाला जाए कोविड महामारी के मद्देनजर। निश्चित तौर पे बच्चों को एग्ज़ाम देना है और उनको अगर खौफ के साए में एग्ज़ाम देना पड़े तो निश्चित तौर पे वो बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, या क्या वो करेंगे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि चूंकि ये विषय गंभीर है और सरकार इसको लेकर लगातार गंभीरता दिखा रही है और गंभीर है भी, तो इसको लेकर आज जो बैठक होगी उसमें इस बात पे चर्चा होगी कि क्या इसको टाला जा सकता है, और टाला जा सकता है तो फिर कब कराया जा सकता है। क्योंकि टाल देना तो एक अलग बात है, लेकिन फिर इसको कब कराया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की अवधि जो है कितने दिनों तक रहेगी, फिर कब ये कम होगा और कब कराया जा सकता है, इन सब और अमोद आप बने रहिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।